सभी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो भारत के मानचित्र पर आधारित है, जिसमें कक्षा 12 में भारत के मानचित्र से संबंधित बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है या समझाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थी बहुत आसान तरीके से भारत के मानचित्र को समझ सकते हैं। यह वीडियो कक्षा 6 से 11 के जो एसएस और भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को भी प्रदर्शित किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक पहुंच सके हमारे वीडियो सबसे पहले। कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 2016 से लेकर और 2020 तक जो भारत के मानचित्र में निम्न केंद्रों को या प्रमुख केंद्रों को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। 2016 की अगर बात की जाए तो उसमें सूती वस्त्र केंद्रों को पूछा गया है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई प्रमुख है। 2017 में भारत के मानचित्र में तेल शोधनशालाओं को पूछा गया है, जिनमें जामनगर, मथुरा, कोची और बरौनी है। 2018 में भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को पूछा गया है मानचित्र में, जिनमें दिल्ली, उदयपुर, बेंगलोर और पटना है। 2019 में जो भारत की तेल शोधनशालाओं को पूछा गया है, जिनमें मथुरा, बरौनी, हल्दिया और चेन्नई है। 2020 में जो सूती वस्त्र केंद्रों को पूछा गया है, जिनमें राजकोट, वर्धा, हुगली और मदुरै हैं। भारत के इस मानचित्र में भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों को सर्वप्रथम भारत के मानचित्र में राज्यों की स्थिति जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को मानचित्र में राज्यों की स्थिति पता नहीं होगी, तब तक विद्यार्थी मानचित्र में राज्यों में प्रमुख नगरों, औद्योगिक केंद्रों, तेल शोधनशालाओं, हवाई अड्डों आदि को सही प्रकार से मानचित्र में नहीं दर्शा सकता है। यह मानचित्र इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राजधानियों को प्रदर्शित किया गया है, और ये राजधानियां राज्य के प्रमुख नगर और हवाई अड्डे भी हैं। इस मानचित्र में राज्यों को लाल कलर से, केंद्र शासित प्रदेशों को नीले कलर से और उनकी राजधानियों को ग्रीन कलर से प्रदर्शित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है भारत में। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। उसके बाद पंजाब राज्य की स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि यहाँ पर है। इसके साथ ही लगता हुआ दूसरा राज्य हरियाणा है, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है, और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। उसके बाद यहाँ उत्तराखंड राज्य है, और जिसकी राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी गैरसैंण को भी बनाया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर स्थित है मानचित्र में, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उसके बाद राजस्थान की स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसकी राजधानी जयपुर है, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर ये गुजरात राज्य है, और गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, जो कि यहाँ पर है। उसके साथ मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं लगती है, जो कि मानचित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य है, और महाराष्ट्र राज्य मानचित्र में गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पर है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र के साथ लगता हुआ राज्य गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी है। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। यहाँ पर केरल राज्य है, और केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। उसके साथ ही यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, जो कि यहाँ स्थित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है,
और इसकी जो राजधानी अमरावती को बनाया गया है और कानूनी राजधानी अभी हैदराबाद ही है। उसके साथ यहाँ पर तेलंगाना राज्य है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है और इसकी राजधानी भी हैदराबाद ही है। उसके बाद यहाँ उड़ीसा राज्य की स्थिति है मानचित्र में और उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। इसके साथ यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है जो मानचित्र में यहाँ है। इसका नाम अभी अटल नगर भी किया गया है। उसके बाद यहाँ झारखंड राज्य है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है और झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बिहार राज्य की स्थिति है मानचित्र में और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है जो मानचित्र में यहाँ पर स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है और बांग्लादेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है जो मानचित्र में यहाँ पर है। उसके बाद सिक्किम राज्य की स्थिति है जो कि यहाँ पर है और सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ ये असम राज्य की स्थिति है मानचित्र में और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर ये नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के नीचे यहाँ पर मणिपुर राज्य है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है और मणिपुर की राजधानी का नाम इम्फाल है जो यहाँ पर स्थित है। मणिपुर के नीचे यहाँ पर मिजोरम राज्य की स्थिति है और मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ है। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा राज्य है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से टच होती हैं और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है जिसकी स्थिति यहाँ है। इसके बाद मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है और मेघालय की जो राजधानी है उसका नाम शिलोंग है जिसकी स्थिति यहाँ पर है मानचित्र में। तो इस तरह से ये भारत के 28 राज्य थे। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की जो भारत में 8 है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है और उसे राज्य की सूची से बाहर किया गया है और उसको 2 भागों में बांटा गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं यहाँ पर। तो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों को बनाया गया है। जम्मू जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसी तरह दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है और इसकी राजधानी लेह को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। उसके बाद जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है जो कि यहाँ पर है, भारत की राजधानी है ये। उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन और दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे परंतु 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को का एकीकरण कर दिया गया है और इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसकी राजधानी वर्तमान में दमन है जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। उसके बाद अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। उसके बाद 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी है और पुडुचेरी जो यहाँ पर तमिलनाडु में ये पुडुचेरी की राजधानी है। पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका विस्तार 3 राज्यों में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और केरल। आंध्र आंध्र प्रदेश में यमन और तमिलनाडु में जो कराईकल और केरल में माहे, ये 3 पुडुचेरी के क्षेत्र हैं और इसकी राजधानी यहाँ पर तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे और उनकी राजधानियां थी। भारत के इस मानचित्र में भारत की तेल शोधनशालाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो लाल कलर के माध्यम से प्रदर्शित की गई है तेल शोधनशालाएं, वो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 2016 से और 2020 के बीच में आ चुकी हैं। और जो बाकी की शेष तेल शोधनशालाएं हैं, उनको यहाँ पर नीले कलर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले हम उन तेल शोधनशालाओं के बारे में भारत में उनकी स्थिति को जानते हैं, जिनको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो पहली है वो मथुरा है, और मथुरा की जो स्थिति है वो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में है। दूसरी जो तेल शोधनशाला है वो बिहार की बरौनी तेल शोधनशाला है, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। तीसरी जो तेल शोधनशाला है वो पश्चिम बंगाल की हल्दिया है, जिसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। और चौथी जो तेल शोधनशाला है वो चेन्नई में है, जो तमिलनाडु राज्य में है, और उसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। पांचवी जो तेल शोधनशाला है वो कोची है और केरल राज्य में स्थित है, इसकी स्थिति मानचित्र में यहाँ पर है। छठी जो तेल शोधनशाला है वो गुजरात के जामनगर में यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से जो ये प्रमुख 6 तेल शोधनशालाएं थी, जो भारत के मानचित्र में पहले बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। जो अब शेष रह गई हैं वो तेल शोधनशालाएं इस प्रकार से हैं। तो यह पंजाब से शुरुआत करते हैं, और पंजाब में जो तेल शोधनशाला है वो बठिंडा में स्थित है यहाँ पर। दूसरी हरियाणा में तेल शोधनशाला है जो पानीपत में स्थित है यहाँ पर। गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर जामनगर के अलावा और एक तेल शोधनशाला है जो कि यहाँ पर कोयली में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बीना में तेल शोधनशाला स्थापित की गई है। महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई में तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है। कर्नाटक के जो मैंगलोर में यहाँ पर तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है या स्थापित है। यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई के अलावा चेन्नई के पास में ही यहाँ मनाली में तेल शोधनशाला की स्थिति है या स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर विशाखापट्टनम में तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो असम राज्य है उसके गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और डिगमोई में तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई है। तो इस तरह से ये भारत की प्रमुख तेल शोधनशाला थी। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर में यहाँ पर भी तेल शोधनशाला लगाई गई है। तो इस तरह से भारत में ये तेल शोधनशालाओं की स्थिति है। इस मानचित्र में भारत के प्रमुख हवाई अड्डों को प्रदर्शित किया गया है। भारत के हवाई अड्डों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे, दूसरे बड़े हवाई अड्डे, तीसरे मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे और चौथे छोटे हवाई अड्डे जो है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों के बारे में अगर बात की जाए तो उनमें जो प्रमुख है वो पहला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है यहाँ पर। दूसरा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है या दमदम हवाई अड्डा भी उसे बोलते हैं, जो कि यहाँ का कोलकाता में स्थित है। तीसरा जो हवाई अड्डा है सांता क्रूज हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, जो कि यहाँ पर मुंबई में स्थित है। और चौथा जो प्रमुख हवाई अड्डा है मीनाम्बकम, जो कि यहाँ पर चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा जो भारत के अन्य बड़े, मध्यम और छोटे प्रकार के हवाई अड्डे हैं उनकी स्थिति मानचित्र में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ लद्दाख की, जो जिसका जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो लेह में यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर और जम्मू यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख हवाई अड्डा यहाँ पर कुल्लू में स्थित है। पंजाब के बारे में यदि बात की जाए तो उसका जो मुख्य हवाई अड्डा है वो अमृतसर, और इसके अलावा जो उसका राजधानी है चंडीगढ़ वहां पर स्थित है। उसके बाद राजस्थान के हवाई अड्डों के बारे में अगर बात की जाए तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। गुजरात के हवाई अड्डे के बारे में अगर बात की जाए तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, पोरबंदर और यहाँ पर भुज में गुजरात के प्रमुख हवाई अड्डे हैं।
उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। महाराष्ट्र के बारे में अगर बात की जाए तो मुंबई के अलावा जो अन्य यहाँ पर हवाई अड्डे हैं वो नागपुर में और यहाँ पर पुणे में है। गोवा का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो यहाँ पणजी में स्थित है। कर्नाटक के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो यहाँ बेंगलुरु में और मैंगलोर में है। केरल के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो कोची और तिरुवनंतपुरम में है। तमिलनाडु के जो हवाई अड्डे हैं वो चेन्नई के अलावा यहाँ पांडिचेरी और मदुरई में स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो विशाखापट्टनम में है। और यहाँ तेलंगाना जो राज्य है उसका प्रमुख हवाई अड्डा उसकी राजधानी हैदराबाद में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो उसका जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो रायपुर में है। उड़ीसा का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो भुवनेश्वर उसकी राजधानी में स्थित है। झारखंड का प्रमुख हवाई अड्डा और रांची में है। पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो कोलकाता में है, जो दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। बिहार का जो प्रमुख हवाई अड्डा वो उसकी राजधानी क्षेत्र में स्थित है, पटना में। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में अगर बात की जाए तो इसके प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं वो आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी आदि में स्थित है। असम के अगर हवाई अड्डों के बारे में बात की जाए तो इसके प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं वो गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में स्थित है। और मेघालय का जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो शिलोंग में स्थित है। तो इस तरह से ये भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और बड़े, मध्यम व लघु प्रकार के जो हवाई अड्डे थे। भारत के इस मानचित्र में भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसको प्रदर्शित किया गया है। इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों महानगरों को आपस में 6 लेन वाली प्रमुख सड़क मार्गों से जोड़ा गया है। और इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इन चारों महानगरों के बीच में समय और जो दूरी है उसको कम करना है। इस परियोजना के तहत 2 प्रमुख गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को यहाँ दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो गुजरात के पोरबंदर को यहाँ असम के सिलचर से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से अ, भारत के मानचित्र में ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की स्थिति थी। भारत में कोंकण रेलवे की स्थिति इस प्रकार से है। भारत का जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है जहाँ सह्याद्री की पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट है, यह क्षेत्र भारत का काफी उबड़ खाबड़ है। और इस क्षेत्र में जो काफी नदियां निकलती हैं तो नदी घाटियों का क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ पर रेल मार्ग बिछाना एक बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु भारतीय इंजीनियरों ने इस कार्य को सफल बनाया है और यहाँ पर कोंकण रेल मार्ग का निर्माण किया है। यह कोंकण रेल मार्ग यहाँ मुंबई के निकट रोहा से स्टार्ट होता है और यहाँ कर्नाटक में बेंगलोर तक जाता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जिसमें 2000 पुल और 91 सुरंगें बनाई गई है। तो इस तरह से भारत के ये पश्चिमी तटीय प्रदेश में कोंकण रेल मार्ग की स्थिति है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।